राधे राधे मित्रों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका न्यूमरोलॉजी के एक अमेजिंग यूट्यूब चैनल न्यूमेरिक वंडर में। एंड आज हम बात करने जा रहे हैं उस चीज़ के बारे में जिस चीज़ के बारे में बहुत ही कम वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, जो कि है कार्मिक नंबर्स। तो कार्मिक नंबर होता क्या है, क्या चीज़ें होती हैं इनके जीवन में? तो कार्मिक नंबर का जैसा नाम से ही आप लोग समझ पा रहे होंगे, कार्म, जो हमारे पिछले जन्मों के कर्म हैं, उन कर्मों के अकॉर्डिंग हमें इस जन्म में कुछ ऐसी स्पेसिफिक डेट्स होती हैं कि अगर उस डेट्स पे हम पैदा होते हैं तो ऐसा माना जाता है कि ये हमारे कार्मिक डेट्स हैं, हमें कर्मों का डेब्ट इस जन्म में चुकाना है। तो ये 5 डेट होती हैं जो कार्मिक नंबर्स की होती हैं। पहली होती है नंबर 10, नंबर 13, नंबर 14, नंबर 16 एंड नंबर 19। ये 5 डेट होती हैं कार्मिक नंबर्स की। अब इनके बारे में क्या-क्या चीज़ें, खासियत हैं, उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि माना जाता है नंबर 10, तो नंबर 10 के लोगों का ऐसा माना जाता है कि इन्होंने अपने पिछले जन्म में बुरे कर्म और अच्छे कर्म दोनों बराबर किए हैं, यानी 50-50% किए हैं। तो इस जन्म में भगवान ने फिर से इनको 10 नंबर का जन्म तारीख पे जन्म दिया है, इसलिए कि ये लोग इस जन्म में उस चीज़ को सुधार सकें। कर्म के अकॉर्डिंग इनको अगला जन्म डिफाइन होगा, अगली डेट इनके लिए डिफाइन होगी अगले जन्म के लिए। तो भगवान कहते हैं कि तुम इस जन्म में जाओ और अपनी चीज़ों के बारे में सोचो कि तुमने क्या गलतियाँ की हैं और तुम कैसे चीज़ों को सुधार सकते हो। तो ये रही नंबर 10 की कहानी। फिर आता है नंबर 13। नंबर 13 जिस लोगों का जन्म होता है, ऐसा माना जाता है कि इन लोगों ने पिछले जन्म में अपने फिजिकल पावर का मिसयूज किया है। ये लोग अपनी फिजिकल पावर्स पे, किसी को हो सकता है कि कहीं सेनापति रहे हों या पहलवान रहे हों या मतलब गुंडागर्दी वाले भी नंबर हो सकते हैं ये लोग। तो इन लोगों ने मिसयूज किया है अपनी पावर का, लोगों को परेशान किया है, लोगों को सताया है। तो भगवान से कहता है कि तुम इस जन्म में जाओ, चीजें सेम होंगी सब कार्मिक नंबर्स के साथ। मैं आपको बता दूं, जो पिछले जन्म में उन्होंने किया है वही इस जन्म में उनको डेट मिली है, लेकिन उनका ये बहता है कि अगर वो चाहें तो इस जन्म में अपनी चीजों को सुधार के अपने अगले जन्म में अच्छा कर सकते हैं। तो इस चीज के ऊपर लोगों को ध्यान देना है। जैसे कि 13 नंबर का मैंने बताया, मिसयूज ऑफ फिजिकल पावर का होता है। ये लोग, इन लोगों ने पिछले जन्म में अपनी पावर का, अपनी ताकत का, अपने शारीरिक बल का नाजायज फायदा उठाया है। ठीक है। इसके बाद जो डेट आती है वो आती है नंबर 14। ऐसा माना जाता है कि इन लोगों ने पिछले जन्म में मिसयूज किया है अपने मनी पावर का, यानी लोगों पे बहुत पैसा था, इन लोगों ने लोगों के साथ पैसा का गलत किया, यानी ब्याज पे पैसा देना या लोगों को पैसे के बल पे झुकाना या लोगों को परेशान करना, ये चीजें हो सकती है। और ये लोग अपनी जिम्मेदारियों से भी भागे हैं पिछले जन्म में। तो आपने देखा होगा जो 14 तारीख वाले जो डेट होती है, ये ऐसा माना जाता है कि ये लोग के ऊपर इस जन्म में भी परिवार का ज़िम्मेदारी, परिवार की ज़िम्मेदारी, बीवी-बच्चों की ज़िम्मेदारी, भाई-बहनों की ज़िम्मेदारी ज़्यादातर इन लोगों पर देखी जाती है। क्योंकि इन लोगों ने जो पिछले जन्म में इस चीज़ों से भागे हैं या इस चीज़ों से इन्होंने दुरुपयोग किया है, तो इस जीवन में ये लोग उस चीज़ को और अच्छा कर सकें, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकें। ये रही नंबर 14 की कहानी। इसके बाद नंबर आता है नंबर 16। नंबर 16 जो होता है, इन लोगों ने पिछले जन्म में, ऐसा माना जाता है कि इन्होंने मिसयूज़ ऑफ लव किया है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करे हैं या फिर लव रिलेशंस में कुछ धोखा किया है लोगों के साथ या कुछ गलत चीज़ें करी हैं, तो इसलिए उनको ये डेट मिली है। ऐसा भी देखा गया है कि 16 नंबर वाली जो डेट होती है, कई बार ये लोग अब इस जन्म में भी ये लोग सेम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ बढ़ जाते हैं। ऐसा 100% नहीं होता है, लेकिन कई केसेस में देखा गया है। तो ऐसे लोगों को अपनी लव लाइफ बहुत अच्छी रखनी चाहिए इस जन्म में, केयरिंग नेचर के साथ रहना चाहिए और लॉयल होना चाहिए इस जीवन में। तभी इन लोगों को अपने डेब्ट से, अपने डेट से मुक्ति मिलेगी। लास्ट नंबर बट नॉट द लीस्ट इज 19, 19 नंबर। ऐसा माना जाता है कि 19 नंबर के लोगों ने पिछले जन्म में अपने पावर का, अपनी अथॉरिटी का, अपनी पोस्ट का गलत फायदा उठाया है। जैसे कि ये लोग कहीं के राजा हो सकते हैं, मंत्री हो सकते हैं, मिनिस्टर्स हो सकते हैं। ठीक है? तो इन लोगों ने अपनी अथॉरिटी, अपनी उस पद का दुरुपयोग किया है। तो ऐसा भी माना जाता है कि ऐसे लोग जो होते हैं, इस जन्म में अगर अपने, इनको मिलेगा वैसा ही, अभी इस जन्म में भी वही पद मिलेगा, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इन लोगों को उस पद का दुरुपयोग ना करके उसका सदुपयोग करना चाहिए। जब सदुपयोग ये लोग उस चीज़ का करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि इनकी चीज़ें सही होंगी और इनको इस कर्ज से मुक्ति मिलेगी अगले जन्म के लिए। और ये यहाँ पर हमारे कार्मिक नंबर खत्म होते हैं। लेकिन अगर रेमेडी की मैं बात करूँ, तो इन लोगों को इस जन्म में जो-जो चीज़ें मैंने बताई हैं, जिन्होंने पिछले जन्म में जो चीज़ें की हैं, इस जन्म में अपनी स्लेट को क्लियर करना है। ठीक है? क्लियर्स करना है अपनी स्लेट को, यानी कि अगर आपने मिसयूज़ का, पावर का मिसयूज़ किया तो इस जन्म में लोगों को, उस पावर से लोगों की हेल्प करनी है। मिसयूज़ लव किया है तो इस जन्म में लॉयल्टी दिखानी है उनको। और अपने पद का दुरुपयोग किया तो उस पद को इन लोगों को ठीक करना है। इस जन्म में उस पद को अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करना है, लोगों के अच्छे काम में लगाना है।
फिजिकल पावर भी अगर आप लोग के अंदर है तो आपको उसको लोगों की भलाई के लिए यूज करना है, ना कि उनको डराने धमकाने या उनसे अपनी जबरदस्ती बदमाशी करने के लिए यूज करें। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें और ऐसे ही आगे वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करें। एंड मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। अगर कुछ गलती भी लगती है तो आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे कि आपकी ये गलती है, आप इस चीज़ को और सुधार सकते हैं, तो मैं उस चीज़ पे ज़रूर वर्क करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।